अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब नज़ीर के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ। हमने एक रैंकिंग सीरीज शुरू की है जिसकी एक वीडियो हो चुकी है। जिसने वो नहीं देखी उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। आज उस सीरीज की सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एक कीवर्ड को अपने एक प्रोडक्ट को ईग्रो के कीवर्ड ट्रैकर के अंदर डाला था। मैं आपको उसका रिजल्ट शो करवा देता हूं कि उसका क्या रिजल्ट है और कैसे ईग्रो हमें डाटा शो करता है। ईग्रो पर आते हैं। ईग्रो में ट्रैकिंग में आए, ट्रैकिंग ट्रैकिंग के अंदर रैंक ट्रैकर। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको हमने लास्ट टाइम ऐड किया था टेस्टिंग के लिए। तो इस प्रोडक्ट का मैंने जस्ट एक कीवर्ड ऐड किया था। आपके प्रोडक्ट के जितने भी मेन कीवर्ड हों वो आप सारे कीवर्ड ऐड कर लें। अब ये आपको क्या डाटा दे रहा है, 2 दिन पहले मैंने इसको ऐड किया था। ये हमें बता रहा है कि बैलून पंप का सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम दैट इज क्वाइट गुड, 40,500। कंपीटिंग प्रोडक्ट कितने हैं, 3000, जो कि बहुत ज्यादा है। कम से कम ये जो मैक्सिमम 1000 होने चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। आपको पोजीशन का ट्रेंड बता रहा है कि इसकी पोजीशन का इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पोजीशन बता रहा है आपके इस कीवर्ड के ऊपर आपका प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पर है, दैट इज नंबर 12। हमने अपनी पोजीशन को कहां तक पहुंचाना है, नंबर 1 तक। हम ये चाहते हैं कि हम नंबर 1 पर आए। तो आप इसी तरीके से अपने दूसरे मेन कीवर्ड्स डाल लें और डेली बेसिस पर ट्रैक करें अपने कीवर्ड्स को। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी पोजीशन इंप्रूव अगर हो रही है तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। एक और चीज आपने यहाँ चेक कर लेनी है, जिसको कहते हैं इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग आपने लाजमी चेक कर लेनी है। लिस्टिंग में आए, क्लिक करें, ये इंडेक्स चेकर है, इसको क्लिक करें। इंडेक्स चेकर में आ जाएंगे। अब आप अपने प्रोडक्ट का यहां पर एसिन या यूआरएल डाल दें। हमारा प्रोडक्ट है जी बैलून पंप, और हमारा प्रोडक्ट है ये वाला। ठीक है। इसका आप एसिन कॉपी करें। एसिन कॉपी करके आप अपने प्रोडक्ट का एसिन यहां पर एंटर कर दें और यहां पर कीवर्ड जितने भी आपके हैं वो एंटर करें। अभी मैं एक कीवर्ड एंटर कर रहा हूं जस्ट आपको बताने के लिए। बैलून पंप हमारा कीवर्ड है, मैंने बैलून पंप यहां एंटर किया। जब गो के ऑप्शन पर आऊंगा तो ये नीचे हमें ये बता देगा कि आपके प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है बैलून पंप वो इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड फील्ड एसिन इंडेक्स्ड टिक है, ओके। ट्रेडिशनल इंडेक्स ओके है। स्टोर फ्रंट इंडेक्स क्यों क्रॉस में है, क्योंकि इसका ब्रांड नहीं है इस प्रोडक्ट का। अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होता, इसका स्टोर बना होता तो ये यहां पर भी टिक हो जाता। ठीक है। और क्यूमुलेटिव भी ओके है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट के साथ ये जो कीवर्ड है ये इंडेक्स्ड है। क्या मतलब है इंडेक्स्ड होने का, कि अगर कोई सेलर आकर बैलून पंप सर्च करता है तो हमारा प्रोडक्ट भी उस सर्च हिस्ट्री के अंदर, सर्च की लिस्ट के अंदर शो होगा। उसकी पोजीशन चाहे कहीं भी है लेकिन हमारा प्रोडक्ट शो जरूर होगा। अगर इंडेक्स्ड नहीं है, अगर यहां पर होता क्रॉस, यहां पर भी होता क्रॉस और कम्युलेटिव में होता क्रॉस, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि आपका कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के साथ इंडेक्स्ड नहीं है। क्या मतलब, अगर कोई शख्स आता है बैलून पंप को सर्च करता है तो उस सर्च के अंदर आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं होता। ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका प्रोडक्ट आपके सारे मेन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स्ड है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब मैं आपको इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, कि अब आपने ये रैंकिंग करनी कैसे है, आपने अपने प्रोडक्ट की पोजीशन को इंप्रूव करना कैसे है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप, जो कि आप लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त जिसका आप ख्याल रखते हैं, नंबर 1 जो स्टेप है इसका वो ये है कि लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है। वो क्या, लास्ट लास्ट सेक्शन है मोर डिटेल्स। आप मोर डिटेल्स में जब आएंगे तो यहां पर लिखा होता है रिलीज डेट। रिलीज डेट
ये वो डेट है जिस डेट को आप अपने प्रोडक्ट को लाइव करना चाह रहे हैं। आपने लिस्टिंग, लेट्स से कि आज 13/5 है, आपने आज लिस्टिंग क्रिएट की, आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा 1 महीने बाद अमेजोन वेयर हाउस में, यानी आपकी लिस्टिंग 1 महीने बाद लाइव होगी। तो आप अगर यहां पर रिलीज डेट 1 महीने बाद की देते हैं, 13/6 देते हैं, तो इसका मतलब है कि 13/6 से 13/7 यानी 1 महीने तक आपको जो पीरियड मिलता है उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। हनीमून पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड है जिसमें अमेजोन आपके प्रोडक्ट को फेवर देता है, आपके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली वो खुद रैंक करता है, आपको पूरे 1 महीने तक रैंकिंग की वो फेवर देता है कि ये नई लिस्टिंग है, ये नया सेलर आया है, तो इसकी लिस्टिंग को रैंक किया जाए। लेकिन हनीमून पीरियड 1 महीने का होता है और वो रिलीज डेट से लेकर 1 महीने तक चलता है, यानी रिलीज डेट के 1 महीने बाद वो आपका पीरियड वैलिड रहता है। अब अगर आपने लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त कोई रिलीज डेट नहीं दी, तो जिस डेट को आपने लिस्टिंग क्रिएट की उसी डेट से लेकर 1 महीना काउंट किया जाएगा। 13/5 को आपने लिस्टिंग क्रिएट की, रिलीज डेट आपने यहां मेंशन नहीं की, तो 13/6 तक आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया, आपका प्रोडक्ट लाइव हुआ। जब आपका प्रोडक्ट लाइव हुआ तब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका था। तो ये एक फेवर अमेजोन की तरफ से जो दी गई थी वो उसको आपने अवेल नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर वो डेट दे देते हैं एक्सपेक्टेड डेट कि इस डेट को हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। लेट्स से कि आपका प्रोडक्ट इससे पहले ही अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाता है, आपकी इन्वेंट्री एक्टिव हो जाती है, तो आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। जो लोग यूके यूएसए में काम कर रहे हैं और चाइना से मंगवा रहे हैं, तो वो यहाँ पर 2 महीने बाद की डेट देंगे कि हमारा प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के बाद पहुंच जाएगा, और आप इस डेट को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये नंबर 1 पॉइंट था, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, हनीमून पीरियड को आपने फुली अवेल करना है। अच्छा जी, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगले पॉइंट्स आपको बता देता हूं, लेकिन उनकी डिटेल में हम अगली वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैबोज, सर्च एंड बाय ऑर्डर्स, जिसको हम गिव अवेज भी कहते हैं। हमने गिव अवेज करवाने हैं और रिव्यूज लेकर आने हैं। उसके बाद हमने पीपीसी रन करनी है, पे पर क्लिक, और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स चलाने हैं, डील्स चलानी है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस में आएंगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप थर्ड वीडियो का वेट कीजिएगा, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको सैबोज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी।